आप तो घर पे फोन कर दो कि नाश्ता वास्ता मंगवा लो, जब तक आते हैं। ऐसे नाम नहीं है, अमित शाह का नाम नहीं है। नम्मा का फोटो लेना समझाओ नम्मा नहीं फोटो लगा लिया दबा दिया उल्टो आता सब नीला फोटो लगा दिया क्या निशान क्या क्या बता पहले निशान देखो बाहर कराना फिर ऐसा थोड़ा सा ये अब हाँ अच्छा करीब 1 घंटा मतदान को चलते हो गए और मुझे सब जगह से फीडबैक मिल रहा है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और जिस तरह से जोश था, एकदम रुझान कांग्रेस के प्रति उभर के आ रहा है। निश्चित ही सुबह सुबह पता लग जाता है कि जनता का ध्यान किधर जा रहा है, जनता वोट किधर डाल रही है। निश्चित कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। सर, सामने बीजेपी मुख्यमंत्री भी कई दौरे हुए यहाँ पर लगातार और किरोड़ी लाल मीणा के भाई मैदान पे हैं। किस प्रकार का मुकाबला है? देखो, हम 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं ना। हमने हमारी सरकार जब 5 साल थी, जनहित के हमने बहुत ज़बरदस्त कार्य किए थे, विकास के कार्य किए थे, जन कल्याणकारी योजना हमने लागू की थी। और 11 माह के अंदर बीजेपी की कार्य प्रणाली से, इनकी सरकार से आम जनता दुखी थी। और हमारा जो प्रत्याशी था, जो एक डेलीगेटेड कांग्रेस का प्रत्याशी था, लोकल था, और जिसको प्रत्येक व्यक्ति को संपर्क में था, मैं समझता हूं कि पूरी जनता का झुकाव हमारे प्रत्याशी तरफ, कांग्रेस की तरफ है। इस चुनाव में 32,000 वोट से जीते थे, अब क्या प्लान है? क्या आपके पूरा राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? देखो, आपको पता है कि मैं करीब यहाँ से 15-20 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और मेरे को एक बूथ का और एक ग्राम पंचायत का और ऊपर तक सबका पता है। मुझे पूरा विश्वास है और मेरे वोटों से प्लस हो। मुरारलाल जी, लंबा कार्यकाल आपका दोसा का रहा है, अधिकांश काम दौसा विधानसभा के हो चुके, क्या मुद्दे रहे इस बार? ऐसा जो लोकल डेवलपमेंट काम थे करीब हमारे अधिकतर हो गए। सबसे बड़ी दौसा में जो पानी की प्रॉब्लम थी, वो भी हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिया था और वो काम तेजी से चल रहा है। 6,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यही इसीलिए हमको जनता वोट डाल रही है। हमारा बहुत तेज़ी से, आपको देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में पाइपें पड़े हैं, लाइनें डल रही हैं, पंप हाउस बन रहे हैं, टंकियां बन रही हैं, शहर में काम चल रहा है। लेकिन इन्होंने क्या स्लो कर दिया, ये टाइम पे ठेकेदारों को पेमेंट कर नहीं रहे इसमें, और कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो काम स्लो हो गया। दिसंबर 24 तक ईसरदा प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन दिसंबर 24 आ गया, 1 महीना बकाया। मेरे को नहीं लगता अगर अभी दिसंबर 24 तक ये काम पूरा हो। इसी वजह से तो जनता इनसे परेशान है कि इन्होंने हमारे कामों को या तो स्लो किया है और यह बंद किया है, इसलिए जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जनरल मतदाता है और ओबीसी मतदाता है, वो किस तरह मानते हैं? देखो, हम जातिगत राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बीजेपी का काम है जातिगत राजनीति करना और धर्म की राजनीति करना। 36 कौम को, सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाले हम लोग हैं और मैं समझता हूँ कि 36 कौम ही डीसी को वोट डाल रही है, 36 कौम ही मेरे को वोट डालती है। यही तो कारण है कि शहरी क्षेत्र में मैं हमेशा चुनाव जीता हूँ। मैं दौसा जिला मुख्यालय, जहाँ पर ज़्यादातर कमजोर रहते हैं हम लोग, वहाँ पर चुनाव जीतता हूँ। सैंतल है, हमारा लवाण कस्बा है, नांगल कस्बा है, हमारे 4-5 कस्बा हमेशा चुनाव जीते हैं। अभी भारी बहुमत से जीतेंगे हम। मुरारलाल जी, 7 आप तो बड़े लीडर हो गए, लोकसभा 2 बार मंत्री रहे, जो ऊपर वो नंबर वाइज किसका नंबर वाइज उपचुनाव हो रहे हैं। 4 कांग्रेस की रही है लगातार और 4 से लोकसभा के सांसद भी कांग्रेस के बने हैं। अब क्या रणनीति है कि वापस वो सीटें कवर हो? देखो, मैं बीच में कंप्लीट चुनाव मेरे यहीं पर आऊँ, मेरे को फीडबैक जरूर है कि भाई हम सब जगह अच्छी स्थिति में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की 7 सीटों में हाईएस्ट वोटों से दौसा की सीट जीतेगी। ठीक है।